11 जून 2019। टाइम हो रहा है यहाँ पर 10 बज रहे हैं इस्तांबुल में। और वेदर की अपडेट ये है कि वेदर आज बेहतर है। ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था आज मेरे हॉस्टल में। वो मैं आपको दिखाता, लेकिन वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी थी। टाइमिंग जो है वो 8:30 से 10:30 है, इसलिए तो अभी ये मैं निकल गया हूँ हॉस्टल से। हॉस्टल एंटीक हॉस्टल है सुल्तानअहमद पे। ये है मेरा हॉस्टल, ये है मेरा बेड 33। एंटीक हॉस्टल है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हॉस्टल का, जो अभी तक तो अच्छा है। और इस रूम में 6 बेड्स हैं और सभी ऑक्यूपाई हैं और सही है, एक्सपीरियंस सही है। $14 पर डे, क्योंकि यहाँ सीज़न जून में और जुलाई में बहुत मतलब हाई रेट्स होते हैं। ये मैंने बुक कराया था ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए, तो ये रेट्स मिले हैं। अभी जो है और भी ज़्यादा है। अगर अभी मैं कराता तो ये तकरीबन $20 या 22 और 20 to $22 का मिलता है अभी। ये है कारपेट म्यूज़ियम। ये कहलाता है कारपेट म्यूज़ियम। यहाँ पर बहुत ओल्ड कारपेट इन्होंने यहाँ पे मतलब स्टोर कर लिया है। ये इनकी पूरी हिस्ट्री है। क्लासिकल ओटोमन ओटोमन कारपेट्स, ये जो लगे हैं सब ओटोमन एरा के। ये 16th to 17th century carpets है। वुवन is the period is divided into 2 main groups, namely Cossack and Palace carpets. They differ in techniques and patterns but have the same basic characteristics. ये है अर्ली क्लासिकल ओटोमन एनाटोलियन कारपेट्स। All been carpets in literature after the European artist with the same name of depicted them in his paintings. ये देखें, the 14th and 15th centuries thus constitute the transition on the classical period. So different types हैं।
सेकंड गैलरी। फिफ्टीन to 19th सेंचुरी तक के।อันนี้คือโครง300-400 ปีที่แล้วสมัยสมเด็จพระนเรศวรง่ายเลยइन सब चीज़ों को प्रिजर्व करना भी एक वो है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया हुआ वो भी ऐसा है कि इन कारपेट्स को मतलब इनको मेंटेन रखने के लिए इन्होंने यहाँ का जो मैं देख रहा हूँ जो वो बनाया हुआ है एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल इनके हिसाब से जो इनको नुकसान ना पहुँचाए, मतलब इनकी मतलब बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। के लिए आपको सुल्तानअहमद से आना पड़ेगा। एमिनोनू स्टेशन है ये जो सुल्तानअहमद से मिलता है, से सुल्तानअहमद से आपको आना पड़ेगा। और इसका जो फेयर है वो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग ले रहा है। और ये सुल्तानअहमद से होती हुई यहाँ पर एमिनोनू पे आके यहाँ से फिर आपको यूरोपियन इस्तांबुल और एशियन इस्तांबुल के लिए जो फेरी है वो भी यहीं से मिलती है, फ्लैट टावर। इस्तांबुल कार्ड जो है ये फेरी में भी यूज़ होता है। Sen ne yaptın? Hadi abla devam. Ben de gittim. Hadi Allah'a emanet olun.
क्रूज़ भी है, क्रूज़ की फैसिलिटी भी है वो, लेकिन उनके जो फेयर्स हैं वो बजट वालों के लिए नहीं है, ये अलग से चार्ज है। अलग टूर्स भी हैं, बॉस्फोरस का टूर है कम से कम 4 आवर्स का, और उसकी जो चार्जेस हैं वो तो डिफरेंट है। मॉर्निंग में जो है वो है 25 यूरो, और इवनिंग वाला जो है वो 20 भी यूरो भी है और 15 भी है। और इवनिंग वाला जो है वो 7 to 9 है, और जो मॉर्निंग वाला है वो है 11 to 4। टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि इवनिंग में तो सनसेट और उसके बाद एक घंटा या 1.5 घंटा और हो। और ये जो फेरी के जो चार्जेस हैं वो जो इस्तांबुल कार्ड है उसी में, इसमें ट्रैम का है और बस के ये जो भी है उसी में हुई है। फिशिंग भी होती है यहाँ पर, फिशिंग चल रही है, फिशिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट, और अब हम आ गए हैं एशियन इस्तांबुल। पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इस्तांबुल, वेरी नाइस। Hayallerim, mazim ve ben necip bir milletim. Hedeflerim, azmim ve hikmete sahibim. Seçimlerim, hakkım benim, ben söz sahibiyim. Ömürlerim, doğru yolum, partim benim. Gel gelsin olur olur her doğanlar. Dile gelsin taş üstüne baş olanlar. यहाँ इस्तांबुल में आपको ये क्या कहलाता है, सिमित, ये जो स्ट्रीट फूड है ये बहुत फेमस है। एशियन इस्तांबुल जो है वो एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन इस्तांबुल है उससे चीप है, क्योंकि सुल्तान अहमद की सराउंडिंग में आप जो भी चीज़ लेंगे वो आपको एक्सपेंसिव मिलेगी। जैसे मैंने रात को लेट नाइट कॉफ़ी ले ली थी तो वो 10 लीरा की, और अभी मैंने कॉफ़ी ली है वही सेम, ये यहाँ पर 2.50 लीरा की, यानी 4 जो कॉफ़ी के रेट हैं वो वहाँ पर, मतलब यहाँ की जो 4 बन रही है वो वहाँ की 1 है, तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है। और मैंने और चीज़ों में भी देखा है, शावरमा का भी जो वहाँ मैंने खाया था कल डिनर जो मैंने किया था, तो वो शावरमा जो था वो यहाँ पे कम है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 लीरा का था। और जो बॉटल्स वगैरह हैं मिनरल वाटर वगैरह उसमें भी मैंने देखा फ़र्क है, 1.50 भी है, 2 भी है, लेकिन जो नॉर्मल जो रेट है वो 2 है यहाँ पे, 2 लीरा। तो ये है कि जो एशियन एरिया है वो ज़रा चीप है एज़ कम्पेयर टू जो आपका यूरोपियन, स्पेशली सुल्तान अहमद की सराउंडिंग, सुल्तान अहमद और ये जो है इसका जो सराउंडिंग एरियाज़ में आपको ज़्यादातर एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी, तो अवॉइड करें वहाँ से। अगर यहाँ से अगर कुछ ऐसी चीज़ें, बिस्किट्स के पैकेट हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो आप मतलब अपने साथ मूव कर सकते हैं जल्दी के लिए, तो वो यहाँ से लेकर अपने साथ रख सकते हैं जो ज़्यादा दिन यहाँ मतलब रह रहे हैं। हाँ, जिनका इस्तांबुल में 2 दिन 3 दिन का स्टे, तो ओबियसली वो ज़्यादा मतलब उसको प्रेफर नहीं करेंगे, उनके जो ज़्यादा रहते हैं वो अपनी चीज़ों को स्टॉक कर सकते हैं। तो ये है क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स के जो रेट हैं वो तो बहुत ज़्यादा हाई है। बाकी ये एशियन इस्तांबुल का
एशियन इस्तांबुल जो है ये मुझे ज़्यादा मतलब यहाँ पर ज़रा जो तुर्क का जो वो है ना तुर्किश कल्चर वो यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। अब ये मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, मतलब या तो एक वजह ये है कि जो यूरोपियन इस्तांबुल है वो इतना बिज़ी है, वहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब वहाँ टूरिस्ट हैं और स्पेशली फॉरेनर्स का वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा लोग इतना वो नहीं करते और वो अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा वो फोकस करते हैं। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है।